बुलेटिन का आगाज करते हैं कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स के साथ। तो कोरोना ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। लाहौर में 194 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 57 रोज में कोरोना के कन्फर्म मरीजों की तादाद 5705 हो चुकी है। मोहलिक वायरस से अब तक सूबे में 197 जबकि लाहौर के 78 अफराद जान की बाजी हार गए। सूबे में ताहाल 1,20,000 टेस्ट किए जा चुके हैं। आदादो शुमार के मुताबिक 4200 से ज्यादा अफराद वायरस को शिकस्त देने में कामयाब भी हुए। लाहौर में सबसे ज्यादा 4,770 कोरोना मरीज एक्सपो सेंटर में दाखिल हैं, जबकि म्यू अस्पताल में 388, PKLI में 103, सर्विसेज में 15, जिना में 22 और जनरल अस्पताल में 70 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। लॉकडाउन में नरमी क्या हुई, शहरियों ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। मार्केट्स और बाजारों में ग्राहकों का रश, SOPs को हवा में उड़ा दिया गया। सड़कों पर भी ट्रैफिक का रश बरकरार रहा। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। लाखों अफराद अपनी जानों से गए तो आलमी सतह पर मईशत को शदीद धचका लगा। अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में भी कोरोना से मुतालिक शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। 48 दिन के लॉकडाउन के बाद मार्केट्स का रुख करने वाले कहते हैं बीमारी का खतरा इतना ज्यादा नहीं था जितना खौफ फैलाया गया। मुझे नहीं लगता अब आएगा, क्योंकि जिस तरह सब बाहर आए हैं ना, तो अब किसी के दिल में डर नहीं है। वैसे भी ईद आ रही है तो इसलिए शॉपिंग करने आए हुए हैं। मुझे नहीं लगता है हकीकत थी, अभी सबके दिल में डर थे। बस कोरोना का तो डर है, मगर जो बड़े लोग कोरोना की वजह से डर भी रहे, मगर इतना भी नहीं है जो ये कह रहे हुकूमत कह रहे हैं ना कोरोना इतना कम है, ज़्यादा नहीं, ये लोगों ने अपनी तरफ से बना रहे। बहुत से अफराद इस बात से मुत्तफिक भी हैं कि कोरोना ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि बहुत ताकतवर ममालिक को धचका पहुंचाया है। ये वक्त एहतियात बरतने का है, न कि तफरका पैदा करने का। ये कुदरती वबा है, जैसे आप मीडिया में कुछ देख रहे हैं या जैसे को क्यास रही हैं, अगर तो है ना तो अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा कर दे, ख़त्म कर दे। उसका क्या हल है कि अल्लाह पाक हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। हम तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि अवाम का गैर संजीदा रवैया उनके साथ साथ दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में डाल सकता है। तो ये ग्लोबल पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज बन चुका है। तो इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए। और लॉकडाउन जो खुल चुका है, गवर्नमेंट ने एक पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए लोगों की माशी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक इनिशिएटिव लिया है। तो इसका मतलब ये कि लोगों को भी दूसरी तरफ से कोऑपरेट करना चाहिए, रादर दैन कि वो इस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर दें जो दूसरों पब्लिक के लिए जो है वो नुकसानदेह और लोगों का ज़हन ख़राब हो इसके बारे में। लाहौर की मारूफ मार्केट्स में खरीदारों का रश है, जबकि दूसरी जानिब दुकानदार और खरीदारों की जानिब से बेएहतियाती भी अरूज पर है। लॉकडाउन के बाद मार्केट्स और बाजार खुलने का आज दूसरा रोज। बेपनाह रश के सबब शहरियों और ताजरों ने कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को नजरअंदाज कर दिया। मार्केटों में शहरी और ताजरों की जानिब से कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज की जा रही हैं। ताजर कायदीन की जानिब से मार्केटों और बाजारों में कोरोना से बचाव के सर्कुलर जारी कर दिए गए। ताजर कायदीन की जानिब से कोरोना से बचाव के सर्कुलर जारी करने के साथ साथ ताजरों से इनफरादी तौर पर भी मुलाकातें करने का सिलसिला जारी है। ताजर कायदीन का कहना है कि शहरियों और ताजरान के ताउन के बगैर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जा सकता। ताजर कायदीन ने सर्कुलर्स के जरिए ताजर बरादरी को मुतनबे किया कि अगर कोरोना के SOPs पर अमल दरामद यकीनी ना बनाया गया तो केसेस बढ़ने की सूरत में मार्केट्स दोबारा सील हो जाएंगी। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। हुकूमत की जानिब से लाहौर में लॉकडाउन में नरमी के दूसरे रोज भी मार्केट्स और बाजारों में ग्राहकों का रश रहा। कई बाजारों में तिल धरने की जगह भी नहीं थी। कोरोना वायरस से बचाव से मुतल्लिक SOPs पर अमल दरामद को हवा में उड़ा दिया गया है। लॉकडाउन में नरमी के दूसरे रोज भी कहीं SOPs पर अमल दरामद किया गया तो कहीं एहतियाती तदाबीर के बगैर ही कारोबार किया जाता रहा। बड़ी मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद ना किया गया, जबकि छोटे बाजारों और प्लाजों में SOPs पर जुज़वी अमल देखने में आया। लाहौर में सबसे ज्यादा रश बड़ी मार्केट्स में रहा। अनारकली बाजार, शाह आलम मार्केट, हॉल रोड, मॉल रोड, अंदरूनी शहर मार्केट, रंग महल, आजम क्लॉथ मार्केट समेत तमाम मार्केट्स के ताजरों और खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों की जानिब से SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। खवातीन, बच्चे और बड़े ईद की शॉपिंग करते हुए नजर आए। दुकानदारों की जानिब से कोरोना वायरस के दम फैलाव के लिए किए जाने वाले इकदाम नाकाफी नजर आए। लाहौर की मिंटगोमरी स्पेयर पार्ट्स मार्केट में शाम 5 बजे के बाद भी कारोबार जारी। पुलिस की एक पार्टी मुफ्त गाड़ी का काम करवाती रही, दूसरी पार्टी ने पहुंचकर मोटरसाइकिल मैकेनिक्स को डंडे मारे। बेबस और लाचार मोटर मैकेनिक बिलबिला उठे।
लाहौर की मुंडगुमरी रोड कार स्पेयर पार्ट्स मार्केट में शाम 5 बजे के बाद कारोबार जारी रहा और गाड़ियों का काम कराने वाले शहरियों का रश लगा रहा। न सिर्फ शहरी बल्कि पुलिस एहलकार भी अपनी गाड़ियों का काम मुफ्त कराते नजर आए। कुछ ही देर बाद वो एहलकार चले गए और इलाका SHO ने वहां रेड कर दी और मोटर मैकेनिक मजदूरों को डंडे मारे और हिरासत में ले लिया। मोटर मैकेनिक मजदूरों का कहना था कि पुलिस दोहरा जुल्म कर रही है। पुलिस वालों की अपनी मर्जी है, ये जब ये इन्होंने देख लिया कि अब ये कोई शटर बेचारा खोल के बैठा हुआ है, इन्होंने उसके पास जाना है, इन्होंने वहाँ से उसको बेचारे को पकड़ के टॉर्चर करना है, ज़बरदस्ती उसको जलील भी करना है 2-4 आदमियों के बीच में। वो बेचारा इज्जतदार आदमी 2-3 हज़ार दे के अपनी जान छुड़ा के इनसे साइड पर हो जाता है। एक और नंबर 2, जब ये खुद भाईजान जी आते हैं यहाँ पे गाड़ी दुकानें बंद करवाने के लिए, तो ये किस मुंह से यहाँ पर आके अपनी गाड़ियों का काम करवाते हैं। मुंडगुमरी रोड के मोटर मैकेनिक्स और मजदूरों का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी हुई, पुलिस का जुल्म बढ़ गया है। पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती है और दिन भर की कमाई छीन लेती है। लॉकडाउन के बाद मजदूर बंदा तो काफ़ी परेशान हो रहा है। ये मुंडगुमरी रोड पे आके 200-300 कमा के घर का खर्चा वगैरह चलाते हैं। अब तो रमज़ान भी आ गया, उसकी वजह से फिर लॉकडाउन हो गया दोबारा। तो ये हुकूमत को करने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा वो इस्तीफ़ा ही दे दे कि आवाम का जो रोज़गार है दोबारा चलने लग जाए। हुकूमत की जानिब से दिन के औकात में कारोबार करने की इजाज़त है तो SOPs के मुताबिक शाम को काम नहीं होना चाहिए, मगर मोटर मैकेनिक और दीगर मजदूरों को डंडे मारना भी मुनासिब नहीं। कैमरामैन जुनेद गुज्जर के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल ताजरों पर बरस पड़े। कहते हैं मार्केट्स तो मैंने खुलवा दी मगर आपने मेरा मान नहीं रखा। आपने चंद पैसों की खातिर लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। मार्केट्स और बाजारों में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए लाहौर चैम्बर में अहम इजलास मुनक्कद हुआ। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न होने पर मियां असलम इकबाल ताजरों पर बरस पड़े। लोकल ट्रांसमिशन जो है वो ज्यादा फैल रही है, मीन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये चेन बन रही है। इसको हमारे पास एक ही हल है, कोई हल नहीं है, ना दवाई है ना कोई और है। प्रिकॉशनरी मेजर्स कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपने मास्क पहनना है, आपने सैनिटाइजर है, आपने बच्चों को बाजारों में लेकर नहीं जाना, जरूरत के तहत आना है, सारे मामलात होने हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुझे ये भी पता है सारा कुछ कि मोची गेट जो पुलिस स्टेशन है वहां पर क्या होता रहा पिछले 1 महीने के दौरान, ताजर किस तरह दुकानें खोलते रहे, मुझे सारा कुछ पता है, मुझे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि मार्केटों में ग्राहकों और ताजरान के भी टेस्ट करेंगे। जिस मार्केट से ज्यादा केसेस हुए उसे दोबारा सील कर दिया जाएगा। इचरा, अनारकली बाजार और शाह आलम मार्केट की हालत जार देखकर खौफ आया। मियां असलम इकबाल ने कहा कि ताजरों ने चंद पैसों की खातिर लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। आप थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट होगी हम्बल आजाना अपने भाइयों से कि मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ तावन करेंगे, हमें उस नहज पर नहीं लेके जाएंगे कि जहाँ पर कोई सख्त फैसला करना पड़ेगा। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख और दीगर ताजर कायदीन ने कहा कि ईद तक मार्केटें और बाजार 24 घंटे के लिए खोले जाएं ताकि मार्केटों में रश कम हो सके। कैमरामैन अली नुमान के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप का रिटेल होलसेल मार्केट्स के लिए अलग SOPs का मुतालबा। रश कम करने के लिए हफ्ते में 24 घंटे मार्केट्स खोलने का मुतालबा। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप लाहौर के मरकजी कायदीन ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरकजी कायदीन में शाह नजीर, सुहेल महमूद भट्ट, हाफिज रिजवान भट्ट, लियाकत जट, मियां रियाज, फारूक हफीज, मियां खलील अबीर, हाजी परवेज रहमत समेत दीगर शामिल थे। मरकजी सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान नई मीर ने कहा कि रिटेल और होलसेल मार्केटों के लिए अलग अलग SOPs बनाए जाएं। होलसेल और रिटेल की मार्केटों में यकसा SOPs नाफजुल अमल नहीं हो सकते। ये तस्वर जो है, ये होलसेल मार्केट जो है वहाँ पर तो ये कामयाब है, लेकिन जो रिटेल मार्केट्स हैं और ख़ास तौर पर वो मार्केट्स जहाँ पर ईद रिलेटेड बिजनेस होता है वहाँ पर ये SOP ये कामयाब नहीं हो सकता। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के कायदीन ने कहा कि मार्केटों और बाजारों के महदूद औकात कार के बायस शहरियों का बेपनाह रश देखा जा रहा है। ताजर कायदीन ने कहा कि मार्केटें और बाजार हफ्ता भर के लिए 24 घंटे खोले जाएं। उन्होंने कहा कि मार्केट्स और बाजार पूरा हफ्ता 24 घंटे खुलने से शहरियों का रश कम होगा। पंजाब में कोरोना के बायस खजाने को माली खसारे का सामना है।
पंजाब हुकूमत ने 135 अरब का तरक्याती फंड रोक लिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मजीद फंड्स के अजरा पे पाबंदी के बाद मौजूदा तरक्याती बजट महकमा खजाना को वापस कर दिया गया है। महकमा खजाना पंजाब ने PND बोर्ड को 135 अरब रुपए के फंड्स के अजरा से रोक दिया है। ज़राए का कहना है कि कोरोना की वबा से माली बहरान बढ़ चुका है और इसी सिलसिले में रवा माली साल खत्म होने से पहले तरक्याती बजट वापस लिया गया है। महकमा खजाना के हुकाम के मुताबिक सूबाई खजाने में शॉर्टफॉल के बाद फंड्स दीगर अखराजात पर इस्तेमाल होंगे। पंजाब का माली बहरान शदीद हो चुका है। तरक्याती बजट के बगैर गैर तरक्याती बजट पर भी कट लग गया है। पंजाब में माली बहरान के बायस सरकारी महकमों का तरक्याती बजट खत्म कर दिया गया था और उन्हें चौथे क्वार्टर में फंड जारी नहीं किए गए। ताहम अब पंजाब हुकूमत ने गैर तरक्याती अखराजात पर भी कट लगा दिया है। स्टेशनरी, पेट्रोल और यूटिलिटी समेत दीगर रोजमर्रा अखराजात खत्म कर दिए। सरकारी महकमों के पास सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहें छोड़ी गई हैं। ज़राए के मुताबिक तमाम बजट इकट्ठा करके नए माली साल का तहमीना लगाया जाएगा, जिसके बाद नए माली साल में महकमों को रैशनलाइज पॉलिसी के तहत बजट दिया जाएगा। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अपने तरक्याती बजट का 50% भी खर्च न कर सका। रवा माली साल में स्पोर्ट्स बोर्ड को 4 अरब रुपए का तरक्याती बजट मिला था। कोरोना के बायस मंसूबे बंद होने से बजट खर्च नहीं हो सका। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की जानिब से ये बताया गया है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब अपने तरक्याती बजट का 50% भी नहीं खर्च सका है। LDA में मुफाद परस्त अफसरान की फुर्तियां। कोरोना वबा की आड़ में लाखों रुपए एजाजिया बटोरने की तैयारियां। सख्त लॉकडाउन के दौरान पब्लिक डीलिंग की बंदिश के बावजूद 1 माह की तनख्वाह बतौर एजाजिया मंजूर करवा ली गई। नाजायज एजाजी तनख्वाह पाने वालों में एडिशनल DG हेडक्वार्टर फारकलीत मीर समेत अफसरान की तहवील फहरिस्त डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नवाज गोंदल, डायरेक्टर C&I आरिफ नियाजी भी शामिल। दूसरी जानब LDA में कोरोना का शिकार होने वाले डिप्टी डायरेक्टर जनरल कैडर को एजाजिया से महरूम कर दिया गया। LDA में लॉकडाउन के दौरान आने वाले अर्बन प्लानिंग, इंजीनियरिंग विंग, हाउसिंग के अफसरान को महरूम कर दिया गया। पूरे पंजाब के सरकारी इदारों में कोरोना सूरत हाल का फायदा उठाकर एजाजिया वसूल नहीं किया गया। महकमा सेहत के फ्रंट लाइन वर्कर्स ने एजाजिया हासिल करने की कोशिश न की। वासा और LWMC जैसी लाजमी सर्विस के अफसरान ने भी लॉकडाउन के दौरान काम करने का एजाजिया लिया। LDA में मनपसंद अफसरान का एजाजिया लेने पर मुस्तहिक अफसरान में मायूसी फैल गई। एजाजिया लेने वालों में ज्यादातर अफसरान ने गुज़िश्ता अदवार में भी 2-2 एजाजिया वसूल किए। जबकि लॉकडाउन के दौरान LDA अफसरान का एजाजिया लेने पर महकमा खजाना का नोटिस। महकमा खजाना ने कफायशारी मुहिम के बरक्स एजाजिये की बंदर बांट पर नोटिस लिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि डायरेक्टर फाइनेंस LDA ने एजाजिये की अदायगी ताहुक्म सानी रोक दी है। DG LDA से मुशावरत के बाद डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अख्तर ने अदायगी रोक दी है। बलदियाती इदारों को तरक्याती ग्रांट देने पर तो 2 साल से डेडलॉक बरकरार। ताहम गैर तरक्याती ग्रांट कबल अज वक्त जारी। बलदियाती इदारों को रवा माह 2 अरब 86 करोड़ 70 लाख 58 हज़ार की गैर तरक्याती ग्रांट जारी कर दी गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर को गैर तरक्याती अखराजात के लिए 16 करोड़ 2 लाख 44 हज़ार जारी, जबकि 11 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और 182 म्यूनसिपल कमेटीज को गैर तरक्याती अखराजात की मद में ग्रांट जारी कर दी गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर को 1 करोड़ 31 लाख, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन DG खान 2 करोड़ 62 लाख, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद को 7 करोड़ 9 लाख, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरावाला को 2 करोड़ 41 लाख, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात को 2 करोड़ 57 लाख, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुल्तान को 4 करोड़ 63, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी को 2 करोड़ 49 लाख जारी किए गए हैं। सिक्योरिटी ड्यूटीज़ और एहसास कफालत प्रोग्राम में फोर्स की तैनातियाँ। शहर जुराइम पेशा अफराद के रहम करम पर छोड़ दिया गया। 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में पुलिस के ऑपरेशन विंग की तादाद 11,756 है। ताहम इसमें बेशतर कोरोना, रमजान सिक्योरिटी और कफालत प्रोग्राम पर ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से शहर जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर है। पुलिस हुकाम ने एपेक्स कमेटी के इजलास में फोर्स को दरपेश चैलेंजेस खोलकर सामने रख दिए, जिनमें जराइम का बढ़ जाना और नफरी की किल्लत सर फहरिस्त है। CCPO लाहौर ने एहलकारों की तैनाती और पॉलिसी असर-ए-नौ तश्कील देने का अंदिया दे दिया। रवां साल के आगाज से अब तक डकैती और राहज़नी की 6,000 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि 15 अफराद डाकुओं के हाथों कत्ल हो चुके हैं। लाहौर पुलिस पुरअज़्म है कि हालिया दौर में पेश आने वाले चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लिया जाएगा, जिसके लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की एक ब्रिगेड के इलाके में बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा खुश्क दूध, खोपरा और नमक बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग की टीम ने अकबरी गेट के इलाके में गोदाम से खुश्क दूध के 1708 बैग्स बरामद कर लिए हैं।
गोदाम से चाइना नमक के 450 बैग्स जबकि खोपरा पाउडर के 23 बैग्स भी बरामद किए गए हैं। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक बरामद होने वाला स्मगल शुदा सामान और उसकी मालियत 5 करोड़ रुपए से जायद है। कस्टम्स I&P सेल ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। गवर्नर पंजाब ब्यूरोक्रेसी पर फट पड़े, कहते हैं आबे पाक अथॉरिटी की फाइलें सुर्ख फीते की नजर कर दी जाती हैं। ब्यूरोक्रेसी को गरीबों से कोई हमदर्दी नहीं, काली भेड़ों को जल्द बेनकाब करूंगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी साफ पानी की फराहमी में रुकावटें डालती है। ब्यूरोक्रेसी में काली भेड़ें मौजूद हैं। फाइनल मीटिंग करूंगा, अगर राय रास्त पर ना आए तो अगले हफ्ते इन काली भेड़ों को बेनकाब करूंगा। हम पंजाब आबे पाक अथॉरिटी बनाएंगे और उसमें हमारा लोगों से ये वादा था कि हम 5 सालों में पंजाब के हर कस्बे, हर शहर, हर महल्ले में पीने का साफ पानी पहुंचा दें। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ इस रमज़ान के महीने में कहना चाहता हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में चंद काली भेड़ों को गरीबों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। गरीब गंदा पानी पीने से मरते हैं तो मर जाएं, हमने आबे पाक अथॉरिटी को नहीं चलने देना। इन्होंने मेरा 1.5 साल ज़ाया किया। मैं 2 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी दे सकता था। इस हफ्ते मैं इन ब्यूरोक्रेसी के लोगों से फाइनल मीटिंग करूंगा और अगर ये राह रास्त पे ना आए, इन्होंने रुकावटें बंद ना की, तो अगले बुध को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सब लोगों के चेहरे बेनकाब करूंगा जो पीने के पानी गरीब लोगों को रास्ते में रुकावट बने हुए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ब्यूरोक्रेसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी आबे पाक अथॉरिटी की फाइलें दबाए रखती है मगर फंड्स का इजरा नहीं किया जाता। मैं क़यामत के दिन इनका गिरेबान पकड़ूंगा जिन्होंने गरीबों को साफ पानी से महरूम रखा। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अब बात वज़ीर आज़म तक जाएगी। उस्मान अलीम, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की टीम के तर्जुमानों की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल। तर्जुमानों की तादाद काबीना अरकान से भी ज्यादा हो चुकी है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को अवाम के सामने लाने के लिए तर्जुमानों की फौज जफर मौज भर्ती कर ली गई है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों की तादाद 50 से तजावुज करके 57 हो गई है। 5 माह के अरसे के दौरान सूबाई वज़रा समेत 57 पार्टी रहनुमाओं को पंजाब हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। 6 जनवरी को पहले नोटिफिकेशन में 25 से जायद पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर किए गए। तर्जुमान का आखिरी नोटिफिकेशन 6 मई को किया गया। कसाफी बट, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सनत और कारोबार से वाबस्ता शख्सियात की मुलाकात हुई। चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए अतियात दिए गए। जेनफा पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मकसूद बसरा ने पाकिस्तान एनर्जी कंपनी लिमिटेड प्राइवेट की जानिब से चीफ मिनिस्टर फंड बराए कोरोना कंट्रोल के लिए 50 लाख का चेक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को दिया, जबकि सदर जोन एनर्जी मिस्टर रिचर्ड और मिस्टर क्यू ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को 20 लाख रुपए का चेक दिया। जोन एनर्जी के सदर ने 5000 मास्क भी अतिया किए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर शहरियों में सफाई और म्यूनसिपल सर्विसेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर शहरों में सफाई और म्यूनसिपल सर्विसेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। इस सिलसिले में शहरों में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए छोटी गाड़ियाँ तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद पोलो ग्राउंड में किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ का रमज़ान की मुबारकबाद देने पर अमरीकी सफ़ीर का शुक्रिया। अपोजिशन लीडर ने पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में पॉल जॉन्स की काविशों को सराहा। मियां शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल अमूर सफ़ीर पॉल जोन्स को जवाबी खत में कहा कि रमज़ान के महीने की मुबारकबाद पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक सब्र, खैर सेगाली और सखावत के औसाफ को फ़रोग़ देता है, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में आपकी काबिल कदर और मुस्बत किरदार को सराहते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी मुश्तरका जंग में अमरीकी ताउन काबिल तहसीन है। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि कोरोना वबा से निमटने में भरपूर अमरीकी इमदाद पर शुक्रगुजार हैं। सदर मुस्लिम लीग नून ने अमरीकी सफीर और उनके अहले खाना के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार करते हुए अमेरिका में कोरोना से होने वाली हलाकतों पर अफसोस का इजहार भी किया। उमर असलम, सिटी 42। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि दुनिया समेत पाकिस्तान के हालात तेजी से बदल रहे हैं।
طاقت کا محور بدل چکا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات میں بوم اور میزائلوں کی بالادستی بھی بے معنی ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین اور رکن قومی اسمبلی چودھری صالح حسین سے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رکن قومی اسمبلی سردار غوث بخش مہر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال خصوصاً ملک میں تیزی سے پھیلنے والی وبا کورونا سے بچاؤ کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ غوث بخش مہر نے چودھری شجاعت حسین کو سندھ کی سیاسی صورتحال، کورونا سے متاثرین کی بڑھتی ہوئی تعداد اور راشن کی تقسیم جیسے مسائل سے آگاہ کیا۔ چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ دنیا سمیت پاکستان کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ بدلتی ہوئی صورتحال میں ایک نئی عالمی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کورونا کا مقابلہ اکیلا کوئی ملک نہیں کر سکتا۔ تحفظ ناموس رسالت پر پنجاب اسمبلی یک زباں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں ہم سب ناموس رسالت کے محافظ ہیں۔ قادیانی جب تک اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے اقلیتی کمیشن میں شامل نہیں ہو سکتے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ 20 منٹ کی تاخیر سے چیئرمین آف پینل میاں شفیع کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اجلاس میں محکمہ خوراک سے متعلق سوالات کیے گئے۔ صوبائی وزیر خوراک عبدالعلیم خان نے جوابات دیے۔ مسلم لیگ کاف کے حافظ عمار یاسین نے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے عوام میں قرارداد پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رانا مشہود نے نقطہ اعتراض پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسپیکر کی ہدایت پر پیف کے معاملے پر کمیٹی تشکیل دی گئی مگر تاحال معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ اساتذہ جو قوم کے مستقبل کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرتے ہیں کیا ان کا کوئی پریشان حال نہیں؟ اجلاس میں مسلم لیگ کاف کی رکن ختیجہ عمر فاروقی کی جانب سے پیش کردہ گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی پرائیویٹ بل 2020 ایوان میں متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے سابق صوبائی وزیر راجہ اشفاق سرور کے انتقال پر رنج و غم اور افسوس کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ ایف پی سی سی آئی کے عہدیداروں کا مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے ساتھ ویڈیو لنک اجلاس میں ایف پی سی سی آئی کی جانب سے دی جانے والی بجٹ تجاویز اور ایکسپورٹرز کے ریفنڈ کی بروقت ادائیگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ویڈیو لنک اجلاس میں ایف پی سی سی آئی کے صدر میاں انجم نثار، ریجنل چیئرمین ڈاکٹر ارشد، چیئرمین بزنس مین پینل پنجاب خواجہ شاہزیب اکرم اور محمد علی میاں موجود تھے۔ ایف پی سی سی آئی کے ریجنل چیئرمین ڈاکٹر ارشد کا کہنا تھا کہ مشیر خزانہ کے ساتھ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے تجاویز حکومت کو پیش کرتی ہیں۔ بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد نے چیئرمین پنجاب سرمایہ کاری بورڈ سردار تنویر الیاس سے ملاقات کی ہے۔ مولانا عبدالخبیر سے ملاقات میں سردار تنویر الیاس نے کہا کہ کورونا کی وبا کے دوران علماء کو بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور مساجد میں حکومتی ایس او پی پر عمل کیا جائے۔ مولانا عبدالخبیر نے بادشاہی مسجد میں کورونا وائرس کے تحت اپنائی جانے والی احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جاری کردہ پالیسی کے مطابق ایس او پیز پر عمل ہو رہا ہے۔ کل مسالک علماء بورڈ کا قومی اسمبلی اور بازاروں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر شدید تشویش کا اظہار۔ کورونا کے خاتمے کے لیے فرنٹ لائن پر شہید ہونے والے میجر محمد اصغر اور دیگر کے لیے دعائے مغفرت کی۔ جامع مسجد کبرا نیو سمن آباد میں لاہور میں مولانا محمد عاصم مخدوم کی زیر صدارت کل مسالک علماء بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں حافظ کاظم رضا نقوی، مفتی سید عاشق حسین، قبلہ رائے ظفر علی، قاسم علی قاسمی، جمیل خان، سید جعفر علی شاہ اور دیگر نے شرکت کی۔ مولانا عاصم مخدوم کا کہنا تھا کہ حکومت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے عوام میں کورونا کے متعلق شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں۔ حکومت اپنے ریٹ قائم کرے، ہم مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں۔ لاسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن خواتین ونگ شاہدرہ کے زیر اہتمام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یوم وصال پر کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ کانفرنس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فیض و برکات پر روشنی ڈالی گئی۔ تقریب میں کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ لاسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن ناصرہ مسعود صدیقی اور مہوش مسعود صدیقی کی جانب سے خواتین ونگ شاہدرہ کے زیر اہتمام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یوم وصال پر سیرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق کی لیگی کارکن سید تصدق شاہ کے گھر آمد ہوئی۔ لیگی کارکن کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ سابق وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے پی پی 157 کی یونین کونسل 150 وارڈ نمبر 6 جوڑے پل کا دورہ کیا اور لیگی کارکن سید تصدق حسین شاہ کے ان کے والد کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ اس موقع پر مون سندھو، رانا قدیر، ملک عاطف، جاوید حیدر کھرل، رانا عامر اقبال، سید نوید،
ملک سعادات، علی راجپوت، عدیل خان، چودھری سلیم اور لالا وقاص ہمراہ تھے۔ چغتائی لیب کے وائرولوجی ڈپارٹمنٹ میں مختلف امراض کی تشخیص کے لیے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ جدید مشینری اور ماہرین کی نگرانی میں ٹیسٹ کے معیار کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ چغتائی لیب میں ہیپاٹائٹس اے بی جیسے بنیادی ٹیسٹوں سے لے کر کووڈ-19 کی تشخیص سمیت تمام میڈیکل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے چغتائی لیب کی وائرولوجسٹ ڈاکٹر حاجرہ فاروق کا کہنا ہے کہ وائرولوجی ڈپارٹمنٹ میں تمام ٹیسٹوں کے نمونوں کو لفٹ کے ذریعے ڈپارٹمنٹ میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وائرولوجی ڈپارٹمنٹ میں ٹیسٹ کے نمونے موصول ہونے کے بعد سکیننگ کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ چغتائی لیب کے وائرولوجی ڈپارٹمنٹ میں سیمپل کی پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے۔ سیمپل مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سیمپلز ریسیو ہونے کے بعد ایلیویٹر کے ذریعے وائرولوجی ڈپارٹمنٹ میں بھیجے جاتے ہیں، جس کے بعد اسکین کر کے ان کو ڈپارٹمنٹ میں ریسیو کیا جاتا ہے۔ وائرولوجی ڈپارٹمنٹ میں ریئل ٹائم PCR پرفارم ہو رہا ہے۔ ایبٹ M2000 SP میں ہیپاٹائٹس B and C وائرسز اور کووڈ-19 کی ایکسٹریکشن کی جاتی ہے۔ یہ پروسیجر 2 گھنٹے کا ہے۔ ایکسٹریکشن کے بعد اس کی ایمپلیفیکیشن M2000 RT پہ پرفارم کی جاتی ہے۔ ایمپلیفیکیشن کے بعد ریزلٹس کا انالیسس انسٹرومنٹ میں خود ہو جاتا ہے۔ کائے سمفنی SPA سسٹم میں ہیپاٹائٹس C, B, D, E، ہرپس سمپلیکس وائرس، HIV، CTNG، CMV اور اس کے علاوہ بہت سے وائرسز کی ایکسٹریکشن ہوتی ہے۔ چغتائی لیب میں ٹیسٹوں کے معیار کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بنانے کے لیے دنیا بھر کی بہترین مشینیں استعمال کی جاتی ہیں۔ خون کے نمونوں کو مختلف مراحل سے گزار کر رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عثمان الیاس، سٹی 42۔ ظالم پتنگ کی ڈور سے انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ پتنگ کی ڈور کا نشانہ بننے والے چیل زخمی حالت میں لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں گر گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری زخمی چیل کو طبی امداد فراہم کی۔ ریسکیو اہلکار زخمی چیل کی اطلاع ملتے ہی لاہور ہائی کورٹ بار کے احاطے میں پہنچ گئے۔ اہلکاروں کی 2 رکنی ٹیم نے بے ہوش چیل کو فوری طبی امداد فراہم کی، جس سے چیل کی سانس بحال ہو گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے چیل کے گلے اور پروں پر الجھی ہوئی ڈور کو بھی اتار دیا۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق چیل کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ محفوظ ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے امید ظاہر کی کہ کچھ دیر بعد چیل دوبارہ اڑنے کے قابل ہو جائے گی۔ پروں میں کافی زیادہ ڈور پھنسی ہوئی تھی، ہم لوگوں نے سب سے پہلے اس کو ڈور کو نکالا، اس کو پانی وغیرہ پلایا، اسٹیبل ہے الحمدللہ، امید ہے کہ اڑنے کے قابل ہے۔ یہ چیل طبی امداد ملنے کے باوجود فوراً اڑنے کے قابل تو نہ رہی، بلکہ احاطہ ہائی کورٹ کے برگد نمبر 1 کے نیچے کئی گھنٹے تک آرام کرتی رہی۔ کیمرہ مین محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلیم ملک نے کہا ہے کہ وہ انصاف کے حصول کی خاطر ہر پلیٹ فارم پر جائیں گے۔ سابق کپتان نے اچھی کارکردگی کے باوجود اپنے بیٹے کو نظر انداز کرنے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلیم ملک ڈٹ گئے۔ سابق کپتان نے بڑا اعلان کر دیا، کہا اگر PCB نے انصاف نہ دیا تو میرے پاس ICC میں جانے کا راستہ کھلا ہے، ICC کے سامنے سب کچھ لاؤں گا۔ مجھے کرکٹ بورڈ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا تو اوبویسلی پھر جو کچھ ہے میں بھی پھر سامنے لے کے آؤں گا اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کسی کے خلاف نہیں ہوں۔ سلیم ملک نے کہا کہ اب لوگوں نے جسٹس قیوم رپورٹ پڑھی ہے تو سمجھ آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسیم اکرم نے کبھی مجھ سے کچھ سیکھنے یا پوچھنے کی خواہش نہیں کی اور نہ میں نے بتایا۔ انہوں نے کہا میں نے ان سے کچھ سیکھا نہیں یا مجھے انہوں نے کبھی بتایا نہیں، سیکھنے کا تو نہیں، انہوں نے کہا تھا مجھے کبھی انہوں نے کچھ بتایا نہیں۔ اگر آپ انضمام کی ویڈیو دیکھیں جس میں انضمام نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی اس بندے کے جا کے مداخلت نہیں کرتا تھا جو کپتان ہوتا تھا کہ جا کے میں ایسے اس کو مشورے دیتا رہوں۔ ہاں مجھ سے کوئی پوچھے تو میں اس کو ضرور مشورے دیتا تھا۔ سابق کپتان نے کہا کہ میرے بیٹے شافع ملک کو اچھی کارکردگی کے باوجود میری وجہ سے نشانہ بنایا جانا افسوسناک ہے۔ سابق کپتان نے کہا کہ PCB سے دوبارہ بھی رابطہ کیا ہے مگر ابھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اگر PCB کے پاس کچھ تھا تو میں 8 سال کیس لڑا ہوں، عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا؟ میں اکیڈمی کی سطح پر نوجوان کرکٹرز کی کوچنگ کر کے پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ اسٹیج پروڈیوسرز اور اداکاروں نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سمیت ہوم سیکرٹری اور DC لاہور کو عید الفطر پر اسٹیج ڈراموں کی نمائش کے لیے درخواستیں دے دی ہیں۔ معروف اسٹیج پروڈیوسر سخی سرور بٹ، کیسر ثناء اللہ خان، ارشد چودھری، اکبر بٹ، علی جمشید سمیت پروڈیوسر چنگیز آبان، اداکار ناصر چنیوٹی، نسیم وکی، خوشبو خان، آفرین پری سمیت دیگر نے وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر افسران کو درخواست دی ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 2 ماہ سے جاری لاک ڈاؤن کے پیش نظر تھیٹر سے وابستہ فنکار انتہائی مشکل حالات کا شکار ہیں۔
अगर लॉकडाउन खोल दिया गया है और मार्केट्स और बाजार खुल चुकी हैं तो SOPs बनाकर ईद उल फितर पर थिएटर ड्रामों की नुमाइश की इजाज़त भी दी जाए। फनकारों, प्रोड्यूसर्स और तकनीकारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि रात 11 से 1 बजे सिर्फ 2 घंटे के लिए SOPs बनाकर दिए जाएं और थिएटर ड्रामों की नुमाइश की इजाज़त ईद पर दी जाए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।